अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज हम बात करेंगे 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, दिस वर्सेस दैट, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके जिम वर्कआउट्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है इंटेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम। जब भी मेंटल हेल्थ साइंसेस की बात आती है, माइंडसेट की बात आती है, तो हमेशा एक चीज़ कही जाती है, किसी बड़े सियाने बंदे ने कहा था कि व्हेन इमोशंस गो अप इंटेलेक्ट गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। तो इसी तरह जब आपकी इंटेंसिटी ऊपर जाती है वॉल्यूम नीचे आता है, वॉल्यूम ऊपर जाता है इंटेंसिटी नीचे आती है। लेकिन ये है क्या भला? होता ये है कि जब आप इंटेंसिटी पे काम कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली स्ट्रेंथ और स्टेमिना पे काम कर रहे होते हैं। हर चीज की जो बेसिस है वो स्ट्रेंथ है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। तो जब भी आप डेडलिफ्ट लगाते हैं, प्रेसेस करते हैं, पुलिंग मूवमेंट्स करते हैं, जो कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं और 1 रेपिटेशन मैक्स मेजर करते हैं, तो बेसिकली 1 रेपिटेशन मैक्स के अगेंस्ट आप कितने रेपिटेशन लगा सकते हैं ये एक अलग साइंस है। लेकिन आप कितना हैवी जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर 100 kg से 3 से 4 6 रेपिटेशंस लगा सकते हैं, लेकिन आप 50 kg से 15 से 20 रेपिटेशन लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है एक इंटेंस वर्कआउट का और एक वॉल्यूमिनस वर्कआउट का। जब आप ज़्यादा हैवी जाते हैं, आप इंटेंसिटी पे काम कर रहे होते हैं, आप स्ट्रांग हो रहे होते हैं, आप स्टेमिना डेवलप हो रहा होता है। लेकिन जब आप ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा सेट्स, ज़्यादा रेपिटेशंस पे काम कर रहे होते हैं, वेट्स थोड़े कम करके, तो आपकी हाइपरट्रॉफी और आपकी मसल की एंड्योरेंस पे काम हो रहा होता है। अब सवाल ये आता है कि दोनों में से इफेक्टिव क्या है, दोनों में से अच्छा क्या है, व्हाट्स बेटर बिटवीन बोथ ऑफ देम? सो देयर इज नथिंग बेटर। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेनिंग वॉल्यूम, ट्रेनिंग इंटेंसिटी, कि आपका प्रोग्राम किस तरह बेस्ड है। अगर मैं बात करूं ब्रूस ली की, तो ब्रूस ली मतलब 1.5 पसली था, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग था। वो कहीं से भी बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस और बहुत ज्यादा बल्कि नहीं लगता था, बट स्ट्रेंथ आज तक लोग उसको जानते हैं इस बारे में। लेकिन जहां तक बात आए साइज की, उसके पास साइज बिल्कुल नहीं था। जैसे आजकल एक बहुत फेमस यूट्यूबर है एनाटोली, जो भी उनका नाम है, तो आप देख सकते हैं कि वो उनकी फिजिक कितनी रिप्ड है, लेकिन वो हैवी एस वेट्स उठा सकता है। तो वो स्ट्रांग है, उसका स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो ज्यादा हाइपरट्रॉफी पे काम नहीं किया हुआ, ज्यादा मसल एंड्योरेंस पे काम नहीं किया हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपका गोल क्या है। आप कोशिश ये करें कि दोनों का एक फाइन बैलेंस रखें, एक स्ट्राइक करें, एक बैलेंस। आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप जब एक ट्रेनिंग के एक हिस्से में आके प्लेटो हिट करना शुरू करें तो आप थोड़ा सा अपने आप को हिलाएं। You have to jolt yourself out of the comfort zone and go for the 4 to 6 repetitions. अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्वाट्स कर रहे हैं हैवी से, जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी लोअर बॉडी वर्कआउट की, लेग वर्कआउट की, मैं यहाँ मेंशन भी कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पहले स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज की थी। डेफिनेटली मैं तकरीबन 8 से 12 रेपिटेशन की रेंज पे गया था, लेकिन जब मैं लेग एक्सटेंशंस पे आया था, आइसोलेशन मूव्स पे आया था, मैं तकरीबन 15 से 20 रेपिटेशन पे गया था। तो मैंने स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस को एड अप किया था, और उसमें कहीं ना कहीं हाइपरट्रॉफी की ज्यादा इंडिकेशन थी, क्योंकि मेरी जो रेंज थी वो 8 से 12 रेपिटेशंस थी। अगर मैं स्क्वाटिंग में, डेडलिफ्ट में 4 से 6 रेपिटेशन तक जाता हूं तो मैं स्ट्रेंथ पे काम कर रहा होता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंपाउंड मूवमेंट्स वर्सेस आइसोलेशन मूवमेंट्स। सिंपल सा फंडा है, कंपाउंड मूवमेंट्स में एक से ज्यादा मसल्स यूज होते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल हम शोल्डर्स की मिसाल लेते हैं, जब आप शोल्डर्स में वर्टिकल प्रेसेस कर रहे होते हैं, शोल्डर प्रेसेस कर रहे होते हैं, ओवरहेड प्रेस हो गए, बाबल से हो गए, डंबल से हो गए, यू आर बेसिकली एंगेजिंग योर ट्राइसेप, योर अपर पैक, योर शोल्डर्स, मतलब आपके उसमें आपके तीनों हेड ऑफ शोल्डर्स काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप लेटरल की बात करते हैं तो आप लेटरल में सिर्फ लेटरल एंगल जो है आपके डेल्ट का, उसको आइसोलेट कर रहे होते हैं लेटरल रेजेस से। अब अगर आप खुद गौर करें तो यहाँ पे जब आप हेवी प्रेसेस कर रहे होते हैं तो आपके बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब आप आइसोलेशन कर रहे होते हैं तो एक मसल इन्वॉल्व है, या उस मसल का भी एक पार्ट इन्वॉल्व है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि लोग हैवी जाते हैं। जैसे लास्ट वर्कआउट दोबारा मैं मेंशन करूंगा, लास्ट लेग्स के वर्कआउट में जब मैंने आइसोलेशन मूव किए थे लेग एक्सटेंशन पे, तो आई डिड नॉट गो हैवी। सेम इज द केस विद लेटरल रेजेस। आपको लेटरल रेजेस में हैवी नहीं जाना होता। बहुत से लोग इसमें गलती ये कर रहे होते हैं कि लेटरल में हैवी जाते हैं, कंपाउंड में हैवी नहीं जाते। इट हैज टू बी ऑपोजिट, इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड। आप क्यों अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा हैवी जाना कंपाउंड मूवमेंट में? क्योंकि आपके बहुत सारे सपोर्टिंग मसल्स काम कर रहे होते हैं, इंजरी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन आइसोलेशन में बेचारे एक मसल पे, नी कैप हो गया जब आप लेग एक्सटेंशन की बात कर रहे होते हैं, लेटरल रेजेस की बात हो गई जब आप बात कर रहे हैं लेटरल हेड ऑफ द डेल्ट्स के, तो आप एक ही मसल को बहुत ज्यादा बर्डन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब दोबारा ये सवाल आएगा कि दोनों में से बेहतर क्या है? अगेन आपके ट्रेनिंग वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ट्रेनिंग के प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। दोनों में फाइन बैलेंस रखना चाहिए। आपको आइसोलेशन लास्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 वर्कआउट्स हैं तो 3 आपके कंपाउंड मूव्स होने चाहिए, 2 आपके आइसोलेशन होने चाहिए। 4 मूवमेंट्स हैं तो 3 कंपाउंड्स और आखिर में 1 आइसोलेशन मूव होना चाहिए। तो यू हैव टू मिक्स एंड मैच। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग ये मिस्टेक करते हैं अपने जहन में कि क्रॉसफिट फंक्शनल ट्रेनिंग है। क्रॉसफिट फंक्शनल ट्रेनिंग से बहुत दूर की चीज है। बेसिकली फंक्शनल ट्रेनिंग को अगर मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाए तो क्रॉसफिट बनता है। क्रॉसफिट इज अ फिलॉसफी, इट्स अ ब्रांड। अगर आप गूगल भी करें तो आपको पता चलेगा कि 5 मिलियन से ज्यादा डाई हार्ड रजिस्टर्ड एथलीट्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब और 15,000 से ज्यादा फैसिलिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ क्रॉसफिट। ये मंकी बार पे लटकने से, इधर से उधर बंदरों की तरह उछलने से, या फिर आपकी बैटल रोप करने से सिर्फ ये 2
दो चीजें जिम के अंदर लाने से आप ये नहीं कह सकते कि हमने क्रॉसफिट का सेटअप लगा लिया है। दिस इज रिडिकुलस। क्रॉसफिट इज अ फिलॉसफी और ये खास तौर पे कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट है जिसमें फंक्शनल ट्रेनिंग को, जिसमें आपके वेटेड मूवमेंट्स होते हैं लेकिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को मिक्स किया जाता है। पूरे टूर्नामेंट्स होते हैं। ये बेसिकली कम्युनिटी साथ पूरा वर्कआउट करती है और WOD के नाम से इसके वर्कआउट्स मशहूर हैं, वर्कआउट ऑफ द डे। और आम इंसान की हालत पतली हो जाती है अगर वो ये वर्कआउट्स रोजाना के बेसिस पे करना शुरू कर दे। अव्वल तो कर नहीं सकता, इसके लिए एक माइंडसेट चाहिए, इसके लिए कंडीशनिंग चाहिए। तो ये एक एथलेटिसिज्म है और ये फुल ब्लोन फिलॉसफी है। तो कोशिश ये करें कि आप अपना फोकस, अगर आपका क्रॉसफिट पे जाने का है भी, तो पहले अपनी जो नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट्स है उसको बेहतर करें। फंक्शनल मूवमेंट जो हैं वो मूवमेंट्स कहलाती हैं जो आपकी ज़िंदगी के फंक्शंस में काम आती हैं। जैसे स्क्वाट हो गया, उठने बैठने में आपके लोअर बैक को सिक्योर करता है। स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए। पुशअप्स के जो मूवमेंट होता है आपके सिर्फ हाथ और टोज लगे हुए हैं और आपका कोर कंट्रोल कर रहा है आपके सर के बालों से टोज तक। तो ये पूरी फंक्शनल मूवमेंट है जिसमें आपका कोर इन्वॉल्व है। इसी तरह आपके पुलअप्स हो गए, पुलअप्स, पुशअप्स, वर्टिकल पुल्स, हॉरिजॉन्टल पुल्स, वर्टिकल पुश, हॉरिजॉन्टल पुश, उठना बैठना, कैरीज, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी नॉर्मल लाइफ से आती हैं, नॉर्मल फंक्शनैलिटीज से आती हैं। तो नॉर्मल फंक्शनल ट्रेनिंग पे ध्यान दें और ये सारी वेट्स के बगैर और वेट्स के साथ भी हो सकती हैं, उछल कूद के साथ भी हो सकती हैं और घर पे भी हो सकती है। और फिर जाके आप क्रॉसफिट के लिए इस काबिल हो सकते हैं। लेकिन दोनों को मिक्स करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चौथा कॉन्सेप्ट है प्लान वर्सेस अनप्लान्ड वर्कआउट। अगर आप जिम में दाखिल हुए हैं, आपने घुसते ही आपने ट्रेडमिल कर ली, उसके बाद जो पहली मशीन आई आपने वो कर ली, उसके बाद जो डंबल देखा आपने कुछ और करना शुरू कर दिया, या फिर आपने किसी को देखा कि वो लैट पुल डाउन कर रहा है और आपने लैट पुल डाउन करना शुरू कर दी, जब आपको यही नहीं पता कि आपको आज पुल करना है, कौन सा मसल करना है, टोटल बॉडी करना है या कौन सा स्प्लिट करना है। वर्कआउट स्प्लिट का पता होना चाहिए। इसी वजह से जो मैंने वर्कआउट सीरीज बनानी शुरू की है, अगर आप पिछली वीडियोस देखें तो आपको पुल भी मिलेगा, पुश भी मिलेगा, लेग वर्कआउट भी मिलेगा, जो कि वन ऑफ अ काइंड है। इसके अलावा और वर्कआउट में लाता रहूंगा ताकि आपको ये पता चले कि प्लान्ड वर्कआउट क्या होता है और किस तरह करना चाहिए। आप सिर्फ अपने विम्स पे नहीं चल सकते कि जो मशीन नजर आई जो जैसे कर रहा है। हर किसी की एनाटॉमी डिफरेंट है, हर किसी का गोल डिफरेंट है, हर किसी की लाइफ की स्टोरी डिफरेंट है। कोशिश ये करें कि प्लान्ड वर्कआउट्स करें। अगर आप अफोर्ड नहीं करना चाहते, कोई पर्सनल ट्रेनर या पर्सनल कोच या हायर नहीं करना चाहते, आपका बिलीफ नहीं है या आपकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं, तो कोई मसला नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, शेयर करें और मुझे भी फायदा दें कुछ अपने व्यूअरशिप का, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूं और इस तरह के वीडियोस ला सकूं। तो ये थे वो 4 मेजर कॉन्सेप्ट जो कि बहुत लोग मिक्सअप करते हैं, बहुत से लोग गलतियां करते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। और ये 4 क्या हैं, 4 समराइज कर देता हूं कि आपको जब भी जिम आना है, आपको प्लान वर्कआउट्स करना है, आपको क्रॉसफिट से पहले फंक्शनल ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, आपको कंपाउंड मूवमेंट्स और आइसोलेशन मूवमेंट साथ साथ करनी है, आपको पता होना चाहिए किस इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, और चौथी चीज है आपकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम, इन दोनों का पता होना चाहिए आपको। तो 4 चीजें इन प्लेस होंगी, आपके जहन में होंगी, तो आपका वर्कआउट इफेक्टिव होगा। आप जितना भी जिम में टाइम गुजारेंगे, 4-4 घंटे गुजारने की जरूरत नहीं है, 40 मिनट भी आपके बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। तो कोशिश ये करूंगा और इस तरह की वीडियोस आपकी खिदमत में लाता रहूं, लेकिन उसके लिए आई वुड लाइक टू नो द फीडबैक। मुझे अपने कमेंट्स में अपने राय से आगाह करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फहद साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।